आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत को देखकर निकले हैं या फिर नीतीश कुमार को जो लोग कह रहे हैं उनके जो विरोधी हैं कि नीतीश जी को डर है कुर्सी का, ये अंतिम विदाई यात्रा है? नीतीश जी तो इस तरह के यात्राओं पर निकलते रहे हैं। ये उनकी 14वीं यात्रा है। यात्रा की जो परिभाषा है, अगर आप डिक्शनरी के मीनिंग से भी जाएं तो आप हेलीकॉप्टर से पटना से आए, परिसदन में बैठ के या किसी साइट पे जाकर आपने मुआयना किया काम का और 4 अफसरों से मिले और फिर वापस पटना चले गए, फिर अगले दिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। ये यात्रा कैसे हो गई? नेताओं का जो जुड़ना आपके साथ जारी है, ये कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक मायने में अगर देखें तो तमाम पार्टियों को आप झटका देने वाले हैं क्या? जिस दल की ताकत जितनी ज़्यादा है ग्राउंड पर, उससे उतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जिस दल का कोई यहाँ है ही नहीं, स्वाभाविक तौर पर उसकी संख्या आपको कम दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा संख्या में बीजेपी के लोग नीचे हैं संगठन के तौर पे। तो आपको हमारे मंच पे या हमसे मिलने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी के झंडे वाले लोग दिखेंगे। दल हैं यहाँ पे, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उनकी जितनी क्षमता है, जितने लोग उनके नीचे हैं, उसमें उसी प्रोपोर्शन से लोग टूटकर, या मैं कोई दल तो बनाया नहीं है मैंने, लेकिन आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत को देखकर निकले हैं या फिर नीतीश कुमार को जो लोग कह रहे हैं उनके जो विरोधी हैं कि नीतीश जी को डर है कुर्सी का, ये अंतिम विदाई यात्रा है, प्रशांत को देखकर वो भी निकल गए हैं क्या अपने मित्र को देखकर? नहीं, देखिए नीतीश जी तो इस तरह के यात्राओं पर निकलते रहे हैं। ये उनकी 14वीं यात्रा है और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए अपने प्रशासनिक बैठकों को या फील्ड विजिट को एक तरह से कहिए, उसको उन्होंने यात्रा का, हर बार यात्रा का नाम दे दिया। मतलब यात्रा की जो परिभाषा है, अगर आप डिक्शनरी के मीनिंग से भी जाएं तो आप हेलीकॉप्टर से पटना से आए, परिसदन में बैठ के या किसी साइट पे जाकर आपने मुआयना किया काम का और 4 अफसरों से मिले और फिर वापस पटना चले गए, फिर अगले दिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। ये यात्रा कैसे हो गई? मतलब एक तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल परिभाषा है यात्रा की, वो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए, चलिए उसको यात्रा कह भी रहे हैं, तो उसमें वो कर क्या रहे हैं? आकर अफसरों से मिल रहे हैं, उन्हीं अफसरों से मिल रहे हैं जिनको कभी कभी वो पटना बुलाकर मिलते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बात करते हैं। पब्लिक से तो कहीं मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को सिखा पढ़ाकर व्यवस्थित तरीके से उनके सामने बैठाया जाता है, 2-4 सवाल किए जाते हैं, 2-4 उत्तर दिए जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि नीतीश कुमार जी की आज जो स्थिति है इस राज्य में, जहाँ तक मैं 100 दिन चलने के बाद ये बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि जनता में उनके प्रति इस सरकार को लेकर इतना गुस्सा है कि नीतीश कुमार जी कहीं जाकर कोई पब्लिक मीटिंग कर लें, ये संभव ही नहीं है। वो पब्लिक मीटिंग सारे लाफ अपने अमले के साथ, सुरक्षा के साथ भी जब कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई अप्रिय घटना, कोई ना कोई हल्ला हंगामा, किसी ने कुर्सी चला दी, कोई काला झंडा दिखा रहा है, कोई डंडे चला रहा है, ये घटनाएं आम हो गई हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे ये समय आगे बढ़ेगा, उनकी सरकार, इस सरकार का काल आगे बढ़ेगा, कालखंड, आप देखेंगे कि उसमें ये घटनाएं और बढ़नी, क्योंकि जनता इतनी गुस्से में है, उनको इतनी परेशानी है नीचे, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल कट गए हैं। उनको कोई या तो एहसास नहीं है, या एहसास है भी तो उनको मालूम है कि अंतिम 2-3 साल है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। एक सवाल है प्रशांत जी, 2020 के चुनाव में चर्चा आया कि किसी दल का हनुमान, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं देख रहा था कल जब आपका जिला अधिवेशन था, कई अलग अलग दलों के झंडे वाली गाड़ियाँ भी लगी हुई थी। तो प्रशांत किसी के हनुमान तो नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम अलग अलग दल के नेता जो आपसे जुड़े, जनता तो जुड़ी है, लेकिन नेताओं का जो जुड़ना आपके साथ जारी है, ये कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक मायने में अगर देखें तो तमाम पार्टियों को आप झटका देने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए मेरा प्रयास तो, मैं तो किसी नेता के पास जा नहीं रहा हूँ, मैं तो गांव में जा रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ, किसी की पढ़ाई में सुविधा किसी की पढ़ाई की सुविधा बेहतर नहीं कर सकता हूँ, किसी की सड़क नहीं बनवा सकता हूँ, कोई मैं मंत्री विधायक हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ जाकर सुन रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी स्थिति है, आपकी दुर्दशा है, वो इसलिए है कि आप अपनी इस दुर्दशा के आधार पर वोट नहीं कर रहे। आपकी दुर्दशा है, आपको जानकारी है, आपके बच्चे त्रस्त हैं, वो बदहाल हैं, लेकिन जब आप वोट करते हैं तो इन विषयों को भूल जाते हैं। इसीलिए ये स्थिति आपकी है। जनता जो है वो
जिस दिन वोट होता है वो राजा है, वो और उस दिन वो अपना विश्वास किसी के प्रति व्यक्त करके उसको राजा बनाती है। बिहार में जो स्थिति है, जब आप वोट कर रहे हैं तो अपने बच्चों, अपनी स्थिति, अपनी बदहाली पर नहीं वोट कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति भिखारी की हो गई है। क्योंकि जो नेता है वो जान रहा है कि जाएंगे कहाँ, वोट हम ही को देंगे। और जनता मजबूरी में जब एक बार जो जिसको जिताकर भेज दे रही है वो आता है और उससे जनता भीख मांग रही है कि भाई मेरा सड़क बनवा दो, भाई मेरे लिए स्कूल ठीक करा दो, भाई मेरा घर दिलवा दो, मुझे अनाज दिला दो, मुझे साड़ी दिला दो। तो मैं तो यही घूम के बता रहा हूँ। बाकी आने की जहाँ तक बात है तो हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो समझता है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, जो इस बात में यकीन रखता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन की जो राह है वो राह होनी चाहिए जो महात्मा गांधी ने बताई कि समाज में जब तक सही लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। कोई एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति या एक दल बिहार को नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर की तो कोई ताकत ही नहीं है, एक नहीं 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो बिहार नहीं सुधारा जा सकता है। जब तक यहाँ की जनता वो स्वयं से नहीं जगेगी, स्वयं से ये जिम्मेवारी नहीं लेगी कि अब हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, हमें अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, हमें अपने बच्चों के रोज़गार के लिए वोट करना है, हमें इस संकल्प के साथ वोट करना है कि बिहार का हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड यहाँ से मजदूरी करने के लिए किसी राज्य में नहीं जाएगा। हम जिस दिन बिहार की जनता ये संकल्प ले ले कि अगर हम अपनी राज्य को इतना अच्छा बनाएंगे कि हमें कोई बिहारी कह के गाली ना दे, कोई हमें बिहारी कह के बेवकूफ़ ना बुलाए, तभी सुधारा जा सकता है। और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। कोई किस दल का कौन आता है ये तो उनकी मर्जी है, जिसको आना है आए। आपने ठीक कहा, सारे दल के लोग आ रहे हैं। जिस दल की ताकत जितनी ज़्यादा है ग्राउंड पर, उससे उतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जिस दल का कोई यहाँ है ही नहीं, स्वाभाविक तौर पर उसकी संख्या आपको कम दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा संख्या में बीजेपी के लोग नीचे हैं संगठन के तौर पे। तो आपको हमारे मंच पे या हमसे मिलने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी के झंडे वाले लोग दिखेंगे। इसके अलावा जो दल हैं यहाँ पे, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उनकी जितनी क्षमता है, जितने लोग उनके नीचे हैं, उसमें उसी प्रोपोर्शन से लोग टूटकर, या मैं कोई दल तो बनाया नहीं है मैंने, लेकिन वो सारे लोग आ रहे हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, आप समझिए, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो एक्चुअली ज़मीन पर काम करने वाला है, वो चाहे जिस दल का हो, वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, अगर आप उससे बात करेंगे, देखेंगे, आप लोग रोज़ मिलते जुलते भी होंगे, उसकी दशा बहुत ख़राब है। उसको कोई दल पूछने वाला नहीं है। आप जिस दल का भी झंडा उठाकर घूम रहे हैं, अपने दल के कार्यकर्ताओं की चिंता कोई दल का नेता नहीं कर रहा है। और जैसे वो अपनी जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, वैसे अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो एक जो बड़ी वजह मुझे समझ में आ रही है कि ये लोग आ रहे हैं, ये तो बिहार में बदलाव चाहते ही हैं, वो अपनी स्वयं की दशा से भी, अपनी स्वयं की जो स्थिति है उनके दलों में, उससे भी परेशान है। और उनको दिख रहा है कि नहीं, ये एक ऐसा विकल्प हो सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें लोग बराबरी के आधार पर जुड़े, कोई किसी के पीछे न चले, कोई किसी को नेता मानकर न चले, लोग बराबरी के आधार पर जुड़े, साथ में मिलकर चले, लोकतांत्रिक तरीके से एक नई व्यवस्था बनाएं और लोकतांत्रिक तरीके से ही इसको आगे चलाएं। ये जो व्यवस्था है अगर दल में परिवर्तित होती है तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं हुए, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, किसी जाति का ये दल नहीं होना चाहिए। दल होना चाहिए उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएं और आगे मिलकर ही चलाएं। दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए, उस महिला को होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति है। और अगर जो बन भी जाए उसके लिए भी एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि भाई आप 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो दल का नेता जिसको सबने मिलकर चुन भी दिया अब वो रहेगा और उसके बाद उसका बेटा रहेगा। उसी से तो सारी समस्या शुरू हुई है।